आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून में संचालित होने वाले विक्रम ऑटोज अब उन पर जीपीएस लगेगा। ये फरमान विभाग का है, लेकिन इसको लेकर अब देहरादून के तमाम जो विक्रम संचालक हैं, ऑटो संचालक हैं, वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है उनका, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है बाबूजी आप? मिस्त्री शराफत अली। क्या दिक्कत है जीपीएस लगाने? दिक्कत है हमें भाई, जब ऑर्डर ही नहीं है तो क्यों लगाए हम तीन भाइयों पे? एक मिनट, सबकी बात, सबसे बात करेंगे, वो भी चलाते हैं। दिक्कत क्यों आ रही है लगाने में, क्या कहता है विभाग? हमारी गाड़ी के ऊपर क्यों ये ढाया जा रहा? चक्कर ये है, और गाड़ियों जो है शहर के अंदर आपको कहना है कि आपको परेशान किया जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय अरोड़ा है, मैं विक्रम जन कल्याण सेवा समिति सचिव हूँ। अरोड़ा जी, बताइए क्या दिक्कत है, क्या कहा है सरकार ने अभी ऑटो विक्रम के लिए? ऑटो विक्रम के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने, ये कहा कि सिटी के अंदर जाम लग रहा है। सिटी के अंदर जाम लगता है, कई सड़कें अन्य ऐसी ही हैं। मैंने माननीय महोदय जी को कहा, मैं क्या सर सड़कों पे जाम लगता है, क्या आप मुझे छोटी चीज़ बताएंगे? मैं क्या एसले हॉल चौक से आप दिलाराम बाजार चौक तक, क्या सेंट जोसेफ स्कूल आपको दिखाई देता है? सेंट जोसेफ स्कूल के पास जब छुट्टी का समय होता है, छुट्टी से 1.5 घंटा पहले लोग अपनी जो पेरेंट्स हैं अपनी कारें सड़क के किनारे खड़ी कर देते हैं। सिंगल लाइन, डबल लाइन में गाड़ी खड़ी होती है। क्या अव्यवस्था नहीं है? वो सड़क पे एक पुलिस सभी सड़कों पे पुलिस का अधिकारी मौजूद है, 2-2, 3-3 अधिकारी मौजूद है ट्रैफिक को चलाने के लिए। बावजूद इसके भी पेरेंट्स अपनी गाड़ियों को साइड पे बिल्कुल सड़क के बीच में लाइन लंबी लगा के खड़ी कर देते हैं। क्या व्यवस्था नहीं है? इसके लिए क्या विक्रम वाला जिम्मेदार है? देहरादून के अंदर क्या आप जीपीएस लगा भी लेंगे, जीपीएस से क्या मॉनिटरिंग कंट्रोल हो जाएगी? आज 1.25 साल से टाटा मैजिक में जीपीएस लगा हुआ है, आज तक इस पर बताइए कौन सी कार्रवाई करी, किस पाम पे रखा आपने? देहरादून के अंदर ई रिक्शा, ऑटो, ई रिक्शा जो नई मंत्रा गाड़ी आई है, आपने बेताशा परमिट, फ्री परमिट कर रखे। आइए स्कीम में गाड़ी लाइए, परमिट लाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और गाड़ी चलाना सड़क पे शुरू कर दीजिए। क्या इस सड़कों पे दबाव नहीं है? अब पुराने 3500 ऑटो थे, उसे कटिंग करके आपने सीएनजी में, एलपीजी में डाल दिया, सब तरह डाल दिया। हमारी सीएनजी गाड़ी आएगी, मैं कहा सर हमारे लिए कोई टाटा मैजिक लेनी है, हमने यहाँ सीएनजी गाड़ी लेनी है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमारे लिए बनेगी। जिस दिन हमारे लिए कोई अच्छी गाड़ी आएगी हम भी ले लेंगे। सर आप जीपीएस, जब हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जीपीएस है ही नहीं तिपहिया दुपहिया वाहन के ऊपर, तो सर इससे हमारे को क्यों थोप रहे हो हमारे ऊपर आप जबरदस्ती? ये तो सीधा सीधा हमारे को व्यवसाय को हमारे को चौपट करने वाली बात है, पूरा व्यवसाय समाप्त करने वाली बात है, ये गरीबों का उत्पीड़न करने वाली बात होगी हिसाब से देखा जाए तो। नहीं, अगर जीपीएस अगर आपको लगाना पड़ता है, सरकार मैंडेटरी करती है, तो क्या उसका खर्चा है और आपको किस तरह से परेशानी आने वाली है? खर्चा सर कुछ नहीं है, हमने उनसे पूछा था दीपक जी से जीपीएस के लिए, उन्होंने बताया था कि जीपीएस लगाने का जो पहला फर्स्ट कॉस्ट आएगी इसकी 3500 रुपये आएगी, और करीब इसकी 125-150 रुपये पर मंथ जो है इसका आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, इसका रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये आप लगा लीजिए, ये आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। मैं कहा सर जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है तिपहिया वाहन पे लगाने के लिए, तो फिर आप क्यों सवाल खड़ा कर रहे हो बार बार उस चीज़ को? आप क्या सुरक्षा को लेकर कोई कंसर्न हो सकता है उनका? आपको क्या लगता है कि सुरक्षा के लिए आपकी अपने ऑटो की भी सुरक्षा हो, पैसेंजर की हो, क्या वो भी एक फैक्टर है? सर देखिए, जैसे सुरक्षा के लिए तो अन्य कई और भी ऑप्शन है। अगर हमारे विक्रम में आज मुझे बता दीजिए कोई ऐसा हादसा आज तक हुआ हो इतने वर्षों के बीच में, कभी किसी के साथ कोई दुराचार हुआ हो, कोई गलती कोई करी हो किसी ने, तो सामने आ सकती है। अगर खुली गाड़ी के अंदर आप जीपीएस लगा देंगे, मैं ये कहता हूँ कि हमारे विक्रम में रखा हुआ गले के अंदर जो हमारा पैसा होता है बिल्कुल सामने है, वो भी सुरक्षित नहीं है। अगर ड्राइवर ने हमारा पलक झपकते कहीं चाय पीने चला गया, कहीं खाना खाने चला गया, गले में पैसे पड़े तो गला को टेढ़ा मिलता है, गले के पैसे साफ मिलते हैं। जब वो हमारे गले के पैसे नहीं छोड़ता, किसी शरारती तत्व ने अगर जीपीएस को कल को उखाड़ दिया, तोड़ दिया उसको, या नुकसान पहुंचा दिया, तो हमने ये भी उनसे सवाल करा। मैं कहा सर अगर कल को हमारा को जीपीएस तोड़ देता है, कुछ कर देता है, तो कह रहा सर आपके ऊपर उसकी जो हार्डवेयर है उसका खर्चा पड़ेगा आपके ऊपर, बाकी कुछ नहीं आएगा, बाकी सारा चेंज हो जाएगा। वो उसका जो ले गया तोड़ दिया उसने तो बेकार हो गया, वो आपको फिर नया लगाना। चालान का डर है क्या? दफ्तर में बैठ के अधिकारी आपको कहीं पर भी घेर लेगा और आपको ऑनलाइन चालान काट देगा, ये भी तो दिक्कतें बढ़ेंगी। दिक्कत तो बढ़ेगी सर। अब ऑनलाइन चालान जो बढ़ेगा, हम तो ये कहते हैं देहरादून के अंदर हम मानते हैं कि हम लोग उत्तराखंड देहरादून में हमारा एक पर्यटक स्थल है हमारा देहरादून का, साफ़ सुथरा शहर है हमारा, हम भी चाहते हैं हम लोग साफ़ सुथरे शहर में रहें, हम भी व्यवस्था के साथ रहें। विभाग के अधिकारी और किसी किस्म की किसी प्रकार की कोई शिकायत है हमसे, हमारे को समन्वय बनाए, हमारे को बैठाए, उसमें हम लोग उनकी बात को मानेंगे। मगर एक जबरन एक चीज़ को हम पे थोपे ना सर, हम ये कह रहे हैं, हमें बैठाइए, आप बात करिए आके, अगर कोई समय मांगता है हमारे से समय दीजिए उसको,
अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनती है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई गाड़ी वैसे भी नहीं ले सकता, आज जीपीएस लेगा, आप हमारे से क्या मॉनिटरिंग करवाओगे, पहले मुझे बताओ। क्या आगे आप प्लान कर रहे हैं? क्या संचालन बंद करेंगे विक्रम का आने वाले? बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अभी मैंने महानगर अध्यक्ष हमारे सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी को फ़ोन किया है, अभी अपनी परेशानी से अवगत कराया उन्हें कहा मैं कार्यक्रम में उड़ा जी, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं आपके पास। अभी हमने सभी अपने विक्रम संचालकों को यहाँ पर बुला रखा है। अभी सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी हैं, अपनी पीड़ा उनको ही बताएंगे अपनी, तो जिस तरीके की कार्रवाई आगे होगी। हमारे को संचालन बंद भी करना पड़ा, रतुड़ी जी नमस्कार, तो बंद भी करेंगे। हमें बच्चों को सड़कों पर लाना पड़ा, लाएंगे, परिवार को लाना पड़ा, लाएंगे। हमें सड़क पे बैठना पड़ा सर, बैठेंगे, रोजगार है हमारा। अगर ये रोजगार हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे को व्यवसाय का साधन तो कुछ तो दे दो, कोई व्यवस्था तो दो। अगर हम तो विक्रम छोड़ने को तैयार बैठे सर, मैंने तो विभाग से ये भी कहा था, मैं क्या जितने हमारे विक्रम है सर, पहले 794 विक्रम थे हमारे, आपने 300 गाड़ी काट के हमारे को टाटा मैजिक दे दी, हमारे वो 300 गाड़ियाँ लेस हो गई हमारी, वो आपने 300 मैजिक दी। अब शेष हमारे में टोटल 500 गाड़ी हैं। मैं क्या 500 परिवारों को, एक एक बच्चे को, एक एक घर के आदमी को, एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे दो, हम सारे विक्रम घर में खड़े कर देते हैं, अपने आपके दफ्तर में खड़े कर देंगे। हमें सब में सरकारी नौकरी लगा दो, हम सारे विक्रम आपके दफ्तर में खड़े कर देंगे। ले जाओ गाड़ियों को, परमिट भी ले जाओ, गाड़ी भी ले जाओ आप, हमारे किसी बच्चे को नौकरी दे दो। चलिए, ये बड़ी बात है। करीब 550 ऐसे परिवार होंगे जो विक्रम का संचालन इस वक्त करते हैं। परिवहन विभाग का ये कहना है कि सुरक्षा का एक मानक है, तमाम जो ऑटो और विक्रम है उन पर जीपीएस लगाया जाएगा। उससे दो तरह के फ़ायदे गिनाए गए हैं। एक तो जो 2 किलोमीटर का दायरा है, यानी कि घंटाघर के इर्द गिर्द 2 किलोमीटर के दायरे में जो विक्रम ऑटो तमाम बेतरतीब खड़े होते हैं, क्या दफ्तर में बैठकर उनको चेक कर लिया जाएगा और सीधे ऑनलाइन उनको चालान थमा दिया जाएगा। एक डर ये पैदा होगा। दूसरा, सुरक्षा के मानक और पुख्ता हो जाएंगे। कभी कोई ऐसी दुर्घटना होती है, कोई घटना घटती है, चोरी होती है, डकैती होती है, अगर विक्रम का उसमें कोई प्रयोग किया गया तो अचानक उसे पकड़ भी लिया जाएगा। ये अपनी सुरक्षा के लिए भी है। लेकिन जो ऑटो विक्रम संचालक है उनका कहना है कि बेतरतीब तरीके से थोपा गया एक बिना सिर पैर का कानून है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता, वो यहाँ पर सरकार लागू करना चाहती है। इसका विरोध। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।